कभी किसी ने आपको देखकर मुस्कुराया और उस मुस्कान में कुछ कड़वाहट घुली हुई सी लगी। कभी किसी ने कहा मैं ठीक हूं और आपको महसूस हुआ कि ये जवाब नहीं, कोई दीवार थी जिसके पीछे बहुत कुछ टूट चुका था। शब्द वही होते हैं, मैं ठीक हूं, लेकिन हर बार हर चेहरे पर उनका मतलब बदल जाता है। ये वो वाक्य है जो सबसे ज्यादा बोला जाता है और सबसे कम समझा जाता है। कभी ये एक छुपा हुआ दर्द होता है, कभी एक टालमटोल, कभी एक मन की परीक्षा और कभी एक नरम सा विद्रोह। पर ज्यादातर बार ये एक प्रार्थना होती है कि कोई तो हो जो बिना पूछे समझ जाए, बिना बोले थाम ले और बिना शर्त साथ खड़ा रहे। क्योंकि अक्सर जो सबसे शांत दिखता है उसके अंदर सबसे गहरा तूफान होता है। मैं ठीक हूं वो नहीं कह रहा कि सब अच्छा है, वो कह रहा है मैं टूट चुका हूं लेकिन तुम्हें बोझ नहीं बनाना चाहता। और अगर आप वाकई समझना चाहते हैं कि इन 3 शब्दों के पीछे क्या छुपा होता है, तो आपको शब्दों से आगे जाना होगा, उस खामोशी को सुनना होगा जो कभी बोली ही नहीं गई। पार्ट 1, मैं ठीक हूं सिर्फ एक जवाब नहीं, एक जिंदा दीवार है। मैं ठीक हूं। यह वाक्य जितना सरल दिखता है उसके पीछे की जटिलता उतनी ही अनकही होती है। ये एक सीधा उत्तर नहीं होता, ये एक कवच होता है। ऐसा कवच जिसे पहनने की आदत उसे तब पड़ी जब दुनिया ने उसके हर दर्द को या तो अनदेखा किया या हल्का समझा। कई बार उसने चाहा कि वो कहे मैं थक गई हूं, मुझसे नहीं हो रहा, पर हर बार जवाब मिला इतनी सी बात है, नजरिया बदलो। कुछ रिश्ते ऐसे भी रहे जहां उसने कहा मुझे दुख हुआ और सामने से आया तुम तो बहुत ज्यादा सोचती हो। वो जान गई कि इस दुनिया में खुलकर रोना भी एक विशेषाधिकार है जो हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए उसने चुप रहना सीख लिया। मुस्कुराना भी एक कला बन गया और मैं ठीक हूं उस मुस्कान के नीचे लिखा गया एक स्थायी सा टाइटल। धीरे धीरे ये वाक्य उसकी आदत बन गया, एक प्रोग्राम्ड रिफ्लेक्स। कोई पूछे कैसी हो और जवाब पहले से तय हो, मैं ठीक हूं। लेकिन सच्चाई ये थी कि ठीक होना अब एक सपना भर रह गया था। अंदर जो थकावट थी वो शब्दों में उतरती नहीं थी और शायद अब वो चाहती भी नहीं थी कि कोई सुने, क्योंकि पहले जब उसने कोशिश की थी तब लोगों ने उसे समझने के बजाय उसे ही दोषी ठहरा दिया। वो अब रोती नहीं थी क्योंकि आंसुओं से कुछ बदलता नहीं। वो शिकायत नहीं करती थी क्योंकि जवाब में चुप्पी या व्यंग्य ही मिलता था। अब वो किसी से सहारा नहीं मांगती थी क्योंकि जब भी उसने हाथ बढ़ाया बदले में ताना मिला या उपेक्षा। वो समझ गई कि समाज में एक लड़की का सबसे पसंदीदा रूप है मौन, शांत और सहनशील। और इसी मौन में उसका मैं ठीक हूं जन्म लेता है, एक दीवार की तरह जो नजरें रोकती है, सवाल रोकती है, सच्चाई को छुपा लेती है। लेकिन वो ठीक नहीं होती। वो हर रोज एक छोटी सी मौत मरती है, हर बार जब वो अपनी सच्चाई को छुपाती है, हर बार जब वो अपनी टूटन को नहीं कहती, हर बार जब वो मुस्कुराती है सिर्फ इसलिए कि माहौल बिगड़े नहीं। इमोशनल रिसर्च बताती है कि जो लोग लगातार अपनी भावनाएं दबाते हैं वो धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, दूसरों से ही नहीं, खुद से भी। और यही होता है जब कोई बार बार मैं ठीक हूं कहता है, जबकि अंदर से वो लगातार थकता जा रहा होता है। शब्द अब उससे छूटने लगते हैं। उसे खुद समझ नहीं आता कि वो उदास है या खाली। वो ना रो पाती है, ना हंस पाती है पूरी तरह से। वो बस जीती है अपने ही भीतर बने एक साए के साथ। मैं ठीक हूं उस स्त्री का नहीं, उस कंडीशनिंग का वाक्य है जिसमें उसे ये सिखाया गया कि भावुक होना कमजोरी है, दुख जताना बोझ बन जाना है और ज्यादा महसूस करना एक कैरेक्टर फ्लॉ है। इसलिए अगली बार अगर कोई कहे मैं ठीक हूं तो थोड़ा रुक जाना। शब्दों पर नहीं, उसकी आंखों पर ध्यान देना, उसकी टोन, उसकी देरी, उसकी मुस्कुराहट के नीचे छुपे कम कंपाते दर्द को पढ़ना। हो सकता है वो उस पल सबसे ज्यादा टूटी हो,
और यही उसका तरीका हो ये कहने का, मैं टूट चुकी हूं, लेकिन तुम्हें बोझ नहीं बनाना चाहती। कभी कभी ये 3 शब्द, मैं ठीक हूं, दुनिया की सबसे गहरी पुकार होते हैं, पर दुनिया तब तक उन्हें नहीं सुनती जब तक सब कुछ बिखर न जाए। पार्ट 2। जब मैं ठीक हूं एक शांत चेहरा नहीं, एक दबा हुआ तूफान बन जाता है। कभी कभी सबसे ज्यादा शोर वहां होता है जहां सब कुछ शांत दिखाई देता है। चुप्पी जो बाहर से सलीकेदार लगती है, भीतर एक तूफान समेटे बैठी होती है, जिसे देखने के लिए केवल आंखें नहीं, समझ चाहिए। जब कोई औरत कहती है मैं ठीक हूं, तो जरूरी नहीं कि वो शांति का प्रतीक हो। कई बार ये वाक्य उस ज्वालामुखी का अंतिम ढक्कन होता है, जो बस एक स्पर्श भर की दूरी पर है फट जाने से। वो मुस्कुरा सकती है, आपके सवालों का उत्तर भी दे सकती है, काम भी कर सकती है, लेकिन ये सब करते हुए वो आपसे लगातार यही चाहती है कि आप सिर्फ उसके शब्द न सुने, बल्कि उन शब्दों की ध्वनि के पीछे जो छिपा है उसे महसूस करें। उसे डर होता है कि अगर उसने सच कह दिया, मुझे बुरा लगा, मैं टूटी हूं, मुझे तुम्हारा ध्यान चाहिए, तो शायद आप बहस शुरू कर देंगे, ताने मारेंगे या चुप हो जाएंगे। इसलिए वो कहती है मैं ठीक हूं, ताकि शांति बनी रहे। पर वो शांति सिर्फ ऊपर से होती है, भीतर वो हर पल इस उम्मीद और क्रोध के बीच झूलती है कि आप समझें, बिना कहे, बिना मांगे। उसकी ये चुप्पी, ये ठीक हूं, कई बार एक सजा बन जाती है, खुद को भी और आपको भी, क्योंकि ये एक खुला घाव है जिसे कोई देखना ही नहीं चाहता। मनोविज्ञान इस स्थिति को पैसिव इमोशनल प्रोटेस्ट कहता है, जहां व्यक्ति खुलकर विरोध नहीं करता, बल्कि अपने मौन से जताता है कि कुछ गलत है। वो शब्दों में शिकायत नहीं करती, लेकिन उसके व्यवहार में खिंचाव आ जाता है। वो पास तो होती है, लेकिन दूरी बनाकर। वो बात तो करती है, पर गहराई से नहीं। उसके उत्तर छोटे, टोन धीमी और आंखें भारी हो जाती है। आप पूछते हैं क्या हुआ, और वो मुस्कुराकर कहती है कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। पर भीतर वो टूट रही होती है। वो चाहती है कि आप उससे बार बार पूछें, थोड़ी देर उसके पास बैठें, बिना उसे बोलने पर मजबूर किए, बस ये जताएं कि आप महसूस कर सकते हैं। पर अगर आपने एक बार पूछा और फिर आगे बढ़ गए, तो उसके भीतर की दीवार और ऊंची हो जाती है। उसे लगता है शायद ये रिश्ता भी बाकी सबकी तरह है, जहां कोई सच में समझने नहीं आता। और यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, क्योंकि एक दिन वो सच में चुप हो जाती है। फिर न कोई इशारा होता है, न मौन में संदेश। फिर वो कुछ कहना बंद कर देती है, और आप महसूस करते हैं कि आपके बीच सब सामान्य है, लेकिन दरअसल वो दूर जा चुकी होती है। जो लोग बार बार मैं ठीक हूं कहते हैं और अनसुने रहते हैं, वो एक दिन सचमुच ठीक हो जाते हैं, पर अकेले और आपके बिना। इसलिए अगली बार अगर वो कहे मैं ठीक हूं, तो सवाल पूछना छोड़िए और उसकी आत्मा को महसूस करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी एक महिला का ये वाक्य एक खुला निमंत्रण नहीं होता, बल्कि एक आखिरी संकेत होता है कि अगर आज भी तुमने नहीं समझा, तो शायद मैं फिर कभी नहीं बोलूंगी। पार्ट 3। जब मैं ठीक हूं एक भावनात्मक इम्तिहान बन जाता है। मैं ठीक हूं। कई बार यह वाक्य किसी अंत की घोषणा नहीं होता, बल्कि एक मौन प्रश्न होता है। एक ऐसा प्रश्न जो बोला नहीं गया, पर भीतर गूंजता रहता है। क्या तुम मुझे इतना जानते हो कि मेरी चुप्पी को भी समझ सको? क्या तुम मेरी आंखों के पीछे छिपी बेचैनी को पढ़ सकते हो, जब मेरे शब्द शांति का मुखौटा ओढ़ लेते हैं? बहुत बार एक औरत का मैं ठीक हूं कहना एक सीधा उत्तर नहीं, बल्कि एक इमोशनल टेस्ट होता है। एक ऐसा टेस्ट जिसमें वो देखना चाहती है कि क्या आप उसकी आत्मा से जुड़े हो या सिर्फ बातचीत से। वो चाहती है कि जब वो धीरे से कहे कुछ नहीं, तो आप वो न माने। वो चाहती है कि आप रुकें, लौटें, दोबारा पूछें, और इस बार सिर्फ सवाल न पूछें, बल्कि ये साबित करें कि आप सुनने नहीं, समझने आए हैं। क्योंकि कई बार वो खुद भी नहीं जानती कि उसके भीतर क्या टूट रहा है।
उसे बस इतना लगता है कि कुछ गलत है, कुछ भारी है, कुछ कह नहीं पा रही और किसी को सुनना भी नहीं आ रहा। उसका ये मैं ठीक हूं कई बार एक कशमकश होता है, भरोसे और डर के बीच। भरोसा कि शायद आप समझेंगे, और डर कि शायद आप भी बाकी लोगों की तरह उसे ओवर रिएक्टिंग कह देंगे। इसलिए वो आपको परखती है, बहुत मासूमियत से, बहुत नजाकत से। क्या आप वो इंसान हो जो दिखने से परे भी देख सकता है? क्या आप उसके आत्मनिर्भर मजबूत चेहरे के पीछे की थकान को पहचान सकते हो? वो देखती है कि आप उसकी आंखों में कितना रुकते हो, उसके लहजे के उतार चढ़ाव को कितना पकड़ पाते हो, उसके मैं ठीक हूं में कितना झूठ और कितना डर है, ये कितना गहराई से देख पाते हो। ये सब एक इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में शब्द नहीं, संवेदनाएं पास या फेल तय करती है। और अगर आपने सिर्फ एक बार पूछा और मान लिया तो आप फेल नहीं होते, आप बस उसकी दीवारों को और मजबूत कर देते हो। और हर बार जब ऐसा होता है, वो थोड़ा और अपने भीतर सिमट जाती है। धीरे धीरे वो आपको वही जवाब देना सीख जाती है जो दुनिया को देती है, मैं ठीक हूं। क्योंकि उसे भरोसा नहीं रहता कि कोई उसके सच को पकड़ पाएगा। तब एक रिश्ता शब्दों से नहीं, मौन से टूटता है। और आपको शायद बहुत बाद में समझ आता है कि वो तो कई बार इशारा कर चुकी थी, बस आपने उसकी भाषा को सुनना नहीं सीखा था। पार्ट 4, जब नाराजगी भी मुस्कुराकर कही जाती है। कई बार औरतें गुस्सा नहीं करती, वे बस मुस्कुराती है। उनका चेहरा शांत दिखता है, आवाज संयमित, पर भीतर कुछ धीरे धीरे सुलगता रहता है। मैं ठीक हूं कहना तब एक संवाद नहीं, एक सीखा हुआ व्यवहार होता है। बचपन से उन्हें सिखाया गया है कि अच्छी लड़कियां ऊंची आवाज में नहीं बोलती, झगड़ा नहीं करती, अपने दर्द को छिपाकर भी घर का माहौल बनाए रखती है। इसलिए उन्होंने सीख लिया कि असहमति को कैसे निगलना है, कैसे शिकायत को शिष्टता में लपेटना है और कैसे अपनी थकान को मुस्कान में बदल देना है। हर बार जब उन्होंने कहा मुझे ये अच्छा नहीं लगा, उन्हें बताया गया कि तुम बहुत सेंसिटिव हो। जब उन्होंने कहा तुमने मुझे चोट पहुंचाई, तो जवाब मिला इतनी छोटी बात पर नाराज मत हो। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सच्चाई छिपाने की कला सीख ली, और अब उनका मैं ठीक हूं उसी कला का सबसे परिपक्व रूप है। ये वाक्य अब उनका सुरक्षा कवच बन चुका है, जिसमें वे अपनी नाराजगी, अपनी चोट और अपना आत्मसम्मान छिपा लेती है। वे चाहती है कि माहौल न बिगड़े, कोई असहजता न आए, और सबसे बढ़कर कोई उन्हें मुश्किल न कह दे। समाज में स्त्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे शांत रहें, मीठी बोले, सहनशील रहें। इस सांस्कृतिक कंडीशनिंग ने उनके भीतर एक अदृश्य सेंसर बिठा दिया है, जो हर बार उन्हें रोकता है जब वे कुछ कहना चाहती है। वो गुस्सा महसूस करती है, पर उसे व्यक्त करने से पहले एक आवाज भीतर से कहती है, रुको, फिर तुम्हें गलत समझा जाएगा। और तब वो वही करती है जो दुनिया उनसे चाहती है, मुस्कुराती है और कहती है सब ठीक है। पर उस मुस्कान में राहत नहीं होती, एक थकान होती है। उनके ठीक हूं के पीछे एक दबी हुई पुकार होती है, कभी तो मुझे बिना मीठे शब्दों के भी स्वीकार करो। वे चाहती है कि कोई उनका गुस्सा सुने, बिना जजमेंट के, बिना सजा दिए। पर चूंकि दुनिया इसे स्वीकार नहीं करती, उन्होंने सीखा है अपने गुस्से को निगलना, जैसे कोई गर्म पत्थर अंदर दबा लेना और दिखाना कि सब शांत है। यही कारण है कि कई रिश्तों में असली दूरी शुरू होती है, जब एक पक्ष सोचता है सब सामान्य है और दूसरा अपने ही भीतर चुपचाप मरता जाता है। समाज शास्त्र की दृष्टि से देखें तो ये भावनात्मक असमानता का परिणाम है। पुरुषों को सिखाया जाता है कि वे अपनी बात कहें, असर्टिव बने, जबकि स्त्रियों को विनम्र रहना सिखाया जाता है। नतीजा ये होता है कि महिलाएं अपनी भावनाओं को अक्सर एक्सेप्टेबल रूप में ढाल देती है, यानी गुस्से की जगह शालीनता, असहमति की जगह चुप्पी और दर्द की जगह मुस्कान। इस तरह मैं ठीक हूं एक सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत झूठ बन जाता है। लेकिन किसी दिन जब आप ध्यान से देखेंगे
तो पाएंगे कि ये झूठ भी हमेशा नहीं टिकता। एक हल्की सी थकान उनकी आंखों में उतर जाती है, एक उदासी उनके शब्दों की लय में आ जाती है, और अगर उस वक्त आप संवेदनशील हुए तो शायद समझ जाएंगे कि उनका मैं ठीक हूं दरअसल कह रहा है मैं नहीं हूं, पर मुझे बोलने की इजाजत नहीं। कभी भी एक रिश्ते को बचाने के लिए सबसे जरूरी काम यही होता है कि उस मुस्कुराहट को सच न माने, उसे सुनने की नहीं समझने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत बार सबसे सभ्य लोग सबसे गहरी चुप्पी में टूटते हैं, और उनका मैं ठीक हूं दुनिया का सबसे शालीन झूठ होता है। पार्ट 5, जब आत्मनिर्भरता एक कवच बन जाती है। कई औरतें अब किसी से कुछ कहती नहीं, किसी से शिकायत नहीं करती, किसी से उम्मीद नहीं रखती। वे हर सवाल का जवाब एक ही वाक्य में दे देती हैं, मैं ठीक हूं। और जो लोग उन्हें दूर से देखते हैं वे सचमुच मान लेते हैं कि वो मजबूत है, सब संभाल लेती है, किसी को जरूरत नहीं उनकी चिंता करने की। लेकिन सच तो यह है कि उनकी मजबूती के भीतर गहरा अकेलापन छिपा होता है। ये आत्मनिर्भरता नहीं, एक दीवार है जो धीरे धीरे दर्द के चारों ओर बनती जाती है। वो अब मदद नहीं मांगती क्योंकि उन्होंने सीखा है कि मदद मांगना कई बार अपमान में बदल जाता है। जब उन्होंने कभी कहा था मुझे सहारा चाहिए, किसी ने हंसकर कहा था तुम इतनी स्ट्रांग हो, तुम्हें क्या दिक्कत। जब उन्होंने सच में थकान जताई, लोगों ने उन्हें कमजोर कहा। इसलिए उन्होंने अपने भीतर ये वचन ले लिया, अब किसी को नहीं बताऊंगी। अब वो टूटी होती है पर दिखती नहीं, थकी होती है पर स्वीकार नहीं करती। उन्हें लगता है अगर वे गिर भी गई तो खुद ही उठेंगी, किसी को बताने से कुछ बदलेगा नहीं, उल्टा बोझ लगेंगी। और इस तरह उनका मैं ठीक हूं आत्मरक्षा का माध्यम बन गया है, दुनिया की बेरुखी से खुद को बचाने का तरीका। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह स्थिति फॉल्स रेजिलियंस कहलाती है। ऐसी मजबूती जो दिखती है पर भीतर से खाली होती है। ये वही मजबूती है जो लंबे समय तक सब कुछ अकेले सहते बन जाती है। वो कहती है मैं खुद संभाल लूंगी, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने किसी को अपने दर्द में शामिल किया तो या तो वो चला जाएगा या उन्हें और चोट देगा। इसलिए उन्होंने खुद को अपनी ही दुनिया का सहारा बना लिया है। पर हर रात जब शोर थम जाता है और सब सो जाते हैं, तब वही आत्मनिर्भर स्त्री अपने भीतर की आवाज सुनती है। क्या सच में मैं संभल रही हूं या बस गिरने की प्रक्रिया को खामोशी में जी रही हूं? उनका मैं ठीक हूं दुनिया को शांत करता है, लेकिन उन्हें भीतर से और तोड़ देता है। क्योंकि जो व्यक्ति बार बार दूसरों के लिए मजबूत बना रहता है, उसे धीरे धीरे भूल ही जाता है कि खुद के लिए कमजोर होना भी जरूरी है। मनोविज्ञान में इसे केयर गिवर फटीग कहा जाता है। जब कोई हमेशा दूसरों की भावनाएं संभालते संभालते अपनी भावनाओं को अनदेखा करने लगता है, और यही स्थिति सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है और अंदर से सब खत्म हो चुका होता है। वो अब रोती नहीं, क्योंकि आंसुओं पर नियंत्रण रखना उसने अपनी ताकत समझ लिया है। वो अब किसी को दोष नहीं देती, क्योंकि उसने उम्मीद छोड़ दी है कि कोई सुनेगा। लेकिन भीतर हर अधूरी बात, हर अनकहा वाक्य धीरे धीरे पत्थर बन जाता है, और एक दिन ये पत्थर उस आत्मा को भारी बना देते हैं जो कभी हल्की थी, उजली थी, खुली थी। और यही सबसे दुखद सच है, जब मजबूत दिखने की आदत इतनी गहरी हो जाए कि इंसान अपनी नरमी, अपनी मासूमियत, अपनी कमजोरी से ही दूर हो जाए। इसलिए अगली बार अगर कोई मुस्कुराते हुए कहे मैं ठीक हूं, तो उसे ताकत का प्रतीक मत समझिए। यह भी हो सकता है कि उसने टूटने का सबसे सुंदर तरीका सीख लिया हो। और अगर आप सचमुच परवाह करते हैं तो बस इतना कीजिए, उसके पास बैठ जाइए, बिना कुछ कहे, बिना कोई सलाह दिए। कभी भी किसी को संभालने के लिए शब्द नहीं, उपस्थिति चाहिए होती है। क्योंकि जो लोग सबसे ज्यादा कहते हैं मैं ठीक हूं, वही अंदर से सबसे ज्यादा चाहते हैं कि कोई उन्हें बिना कहे समझ ले। एपिलॉग। मैं ठीक हूं का असली अर्थ।
शायद अब आप समझ गए होंगे कि मैं ठीक हूं कहना किसी एक वाक्य का मामला नहीं, बल्कि एक पूरी भावनात्मक यात्रा है। यह वाक्य बार बार बोला जाता है, हर बार नए अर्थों में, हर बार थोड़ी और चुप्पी के साथ। शुरुआत में यह शालीनता थी, फिर यह डर बना, फिर यह आदत बन गया और अंत में यह कवच। उस कवच के भीतर इंसान बचा तो रहता है, पर महसूस करना छोड़ देता है। जब कोई कहता है मैं ठीक हूं, तो वो अक्सर दुनिया से नहीं, खुद से झूठ बोल रहा होता है। ये एक स्वीकृति भी है और एक इनकार भी। वो स्वीकार करता है कि उसे मदद की जरूरत है, लेकिन एक ही सांस में ये भी कह देता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये द्वंद्व ही मैं ठीक हूं का असली भार है। वो भीतर से पुकार है जो बाहर से शांति बनकर निकलती है। रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है। क्या हम किसी की खामोशी को सुन पाते हैं? क्या हम समझ पाते हैं कि किसी की मुस्कुराहट उसकी मजबूरी भी हो सकती है? ज्यादातर लोग सुनना भूल गए हैं। हम सिर्फ जवाब देना जानते हैं, और जब कोई हमें अपनी थकान बताना चाहता है, हम तुरंत सलाह देने लगते हैं या तुलना करने लगते हैं। सबके साथ होता है, मजबूत बनो, सोच बदलो। पर कभी किसी ने यह नहीं कहा ठीक है, कुछ मत कहो, मैं यही हूं। यही वाक्य किसी के लिए दवा बन सकता है। मनोविज्ञान कहता है कि असली हीलिंग तभी शुरू होती है जब कोई व्यक्ति बिना जजमेंट के सुना जाए। इमोशनल वैलिडेशन यानी किसी की भावनाओं को स्वीकार करना इंसान को दोबारा जुड़ने की ताकत देता है। यही वजह है कि जब कोई स्त्री ये कहती है मैं ठीक हूं, तो उसे जवाब की नहीं, भरोसे की जरूरत होती है। उस भरोसे की कि अगर वो टूटेगी तो कोई थामेगा, अगर वो बोलेगी तो कोई सुनेगा। और शायद यही असली अर्थ है इन 3 शब्दों का। मैं ठीक हूं का मतलब हमेशा ये नहीं कि सब ठीक है। कभी भी इसका मतलब होता है मैं कोशिश कर रही हूं ठीक रहने की। ये कोशिश ही जीवन का सबसे सच्चा रूप है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं वही कर रहे हैं। टूटे हुए हिस्सों को मुस्कुराहट से ढकना, दर्द को काम में बदलना और हर दिन नए सिरे से जीने का बहाना ढूंढना। तो अगली बार जब कोई मुस्कुराकर कहे मैं ठीक हूं, तो बस एक पल रुक जाइए। शब्दों को नहीं, उसकी सांसों को सुनिए। उसकी आंखों की नमी में शायद कोई अनकहा सच छिपा हो। और अगर आपको महसूस हो कि सब सचमुच ठीक नहीं, तो बस पास रहिए। कभी भी किसी का पास होना ही वो जवाब होता है जो मैं ठीक हूं के पीछे मांगा गया था। क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां एक मैं ठीक हूं भी किसी और के दिल में गूंजता है। मुझे पता है तुम ठीक नहीं हो और मैं यही हूं। कभी भी सबसे ज्यादा टूटे हुए लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि दुनिया उनके आंसुओं से असहज हो जाती है, और इसलिए वे अपने आंसुओं को भी मुस्कुराना सिखा देते हैं। जब एक औरत कहती है मैं ठीक हूं, तो हो सकता है वो उस वक्त पूरे ब्रह्मांड का बोझ उठाए बैठी हो, लेकिन फिर भी दुनिया को ये यकीन दिला रही हो कि वो सब संभाल सकती है। ये शब्द मैं ठीक हूं वो आखिरी किला है जिसके भीतर एक आत्मा लड़ते लड़ते थक चुकी है, पर हार मानने से डरती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बात वही होती है जो कही जाती है, पर असल बात तो अक्सर वो होती है जो नहीं कही जाती। और यही वो जगह है जहां हम रिश्तों को या तो बचा सकते हैं या खो सकते हैं, क्योंकि हर बार जब कोई मुस्कुराकर कहता है मैं ठीक हूं, तो वहां एक मौका होता है किसी को समझने का, किसी का हाथ थामने का, किसी की खामोशी में उतर जाने का। पर सवाल यह है, क्या हम सुन पा रहे हैं उन आवाजों को जो कभी बोली नहीं जाती? क्या हम देख पा रहे हैं उन जख्मों को जो कभी दिखाए नहीं जाते? अगर हां, तो शायद अगली बार जब कोई कहे मैं ठीक हूं, हम सिर्फ जवाब ना सुने, बल्कि उस आत्मा की थकान महसूस करें जो हर दिन खुद से लड़कर ये 3 शब्द कहती है मैं ठीक हूं। और तब हम कह सकें मुझे पता है तुम नहीं हो, पर अब तुम अकेली नहीं हो।
निर्भय मार्ग की ओर से एक विनम्र प्रश्न। क्या आपने कभी मैं ठीक हूं कहा जब आप बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, या किसी की मुस्कान के पीछे वो थकान महसूस की जो शब्दों से बयां नहीं हुई? कमेंट करें, उस एक पल को साझा करें। शायद आपकी कहानी किसी और के लिए हीलिंग बन जाए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो अक्सर मुस्कुराता है पर शायद अंदर से टूटा हुआ है। निर्भय मार्ग, जहां हर शब्द, हर कहानी किसी अनकहे दर्द को आवाज देती है, जहां हम रिश्तों की उन दरारों में रोशनी डालते हैं जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। अब जब भी कोई कहे मैं ठीक हूं, सुनना सिर्फ कानों से मत, सुनना दिल से।